द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल के राजा पृषत और ऋषि भरद्वाज के बीच गहरी मित्रता थी। राजा पृषत का पुत्र द्रुपद हमेशा ऋषि भरद्वाज के आश्रम में आया करता था और द्रुपद और द्रोण एक दूसरे के साथ खेलते हुए अच्छे मित्र बन गए थे। राजा पृषत के निधन के बाद द्रुपद पांचाल का राजा बन गया। इसी दौरान ऋषि भरद्वाज का भी देहांत हो गया। अब द्रोण अपना समय विद्या अध्ययन और तपस्या में बिता रहे थे। कुछ समय बाद महर्षि शरद्वान की कन्या कृपि से उनका विवाह हुआ। कृपि तपस्विनी और धर्मपरायण कन्या थी। वह कपिल मुनि की वंशज और कृपाचार्य की बहन थी। बाद में द्रोण और कृपि के घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। एक दिन परशुराम महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति दान में देने का निर्णय लिया। यह समाचार सुनकर द्रोण ने परशुराम से दिव्य शस्त्र विद्या प्राप्त करने की प्रार्थना की। द्रोण इस दौरान बहुत निर्धन हो गए थे और अपने पुत्र अश्वत्थामा की आवश्यकताओं को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। कई दिनों तक द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध की तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं भी दूध नहीं मिला। अंत में उन्होंने पानी में आटा मिलाकर अश्वत्थामा को दिया। अश्वत्थामा ने दूध समझकर यह मिश्रण पी लिया। यह घटना द्रोण के लिए बहुत पीड़ादायक थी। द्रोण ने सोचकर राजा द्रुपद से मदद मांगने का निश्चय किया। उन्होंने द्रुपद के दरबार में जाकर उससे अपनी पुरानी मित्रता की याद दिलाई। लेकिन पांचाल के सम्राट बन चुके द्रुपद ने द्रोण से कहा, मेरे जैसा महान राजा तुम्हारे जैसे गरीब ब्राह्मण के साथ मित्रता नहीं कर सकता। गरीब और अमीर, ज्ञानी और अज्ञानी, वीर और कायर, इन सब के बीच मित्रता कैसे संभव हो सकती है। राजा द्रुपद का यह अपमानजनक वाक्य सुनकर द्रोण को गहरा आघात हुआ और वे क्रोध से भरकर तुरंत दरबार से बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर जाने का विचार किया। वहां अपनी पत्नी कृपि के भाई कृपाचार्य के साथ रहने का निर्णय लिया।